ये उनके लिए भी बड़ी खबर है और बड़ी खौफनाक उनके लिए भी खबर है जिन्होंने रिटायर होना है और मुल्क से बाहर चले जाना है, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, घर बने हुए हैं, बड़े बड़े प्लाजे इनके बाहर हैं, पैसे पड़े हुए हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए भी बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कुछ है, और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है। अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकार को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमेनिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियात के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रेवलिंग को रोकना है, ये पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा। ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं तो बहुत दफा अमेरिका गया हूं, एज ए टूरिस्ट ही गया हूं, अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीजा है, और मतलब आपको अलाउ ही नहीं। मैं माफ कीजिएगा, मैं डिप्लोमेटिक जुबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है, डिपोर्ट किया है डिप्लोमेट को। ये बात पहले समझें कि डिप्लोमेट मेरे जैसा नौसरबाज नहीं होता, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो जाकर डिप्लोमेट बनता है। इनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, इन्हें खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है, और जब ये ट्रेवल करते हैं तो वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता ट्रेवल के 4 तस्वीरें निकालने, पासपोर्ट साइज, फिर बैंक स्टेटमेंट। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो है एम्बेसडर को जो है यूएसए से जो है भगा दिया गया है, अमेरिका से मार करके, लात मारकर भगा दिया गया। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की औकात जो है अब वो पता चल चुकी है। जिस तरीके से ट्रंप की आज्ञा से ये काम किया गया है, पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। पाकिस्तानियों का कहना है, हम तो सोचते थे कि बहुत ही बढ़िया रिलेशन होगा, बहुत ही बढ़िया जो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन अंदरूनी मामला तो कुछ अलग है। दोस्तों एम्बेसडर छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जो है डिपोर्ट कर दिया गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। यूएसए का कहना है कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तानी किस तरह के हरकतें करके जो है पूरे दुनिया में जो है अपना नाम बदनाम कर चुके हैं। दोस्तों ठीक है, वही बात करेंगे भारत की, तो भारत कहीं भी जाएगा, फर्स्ट वीज़ा मिलेगा, मोस्ट वेलकम होगा, जिसको देखकर पाकिस्तान हैरान है। स्टेटमेंट शो करवा दें। इनकी ट्रेवलिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उसके तहत अब ग्लोबली ये दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। और जब भी कोई डिप्लोमेट किसी मुल्क के अंदर ट्रेवल करता है, खासतौर पर सफारतकार, ये जब ट्रेवल करते हैं, इन्हें खास किस्म का एक रियासती या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह गंगा बहुत उल्टी बह रही है और यह बड़ी खौफनाक चीज है। यह खौफनाक क्यों मैं आपके सामने रखता हूं। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमेनिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियात के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रेवलिंग को रोकना है, ये पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे एंटर नहीं होने दिया गया और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जा गया है जैसे मुझे और आपको दुत्कारा जाता है। यानी हम जाते भी हैं तो ऐसे जलील किया जाता है, उसी तरह हमारे डिप्लोमेट को भी जलील किया जा रहा है। अब आगे सुने। Asan Wagon was on vacation heading to the Los Angeles when the US immigration authorities stopped him at the airport. ये एयरपोर्ट से लाले को इंटर नहीं होने दिया गया, वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा वापस चलो वापस। यानी अमेरिका ये बंदा लैंड कर चुका था, वो फट्टी लगी होती है ना, यहां से आपने गुजरना होता है, उस फट्टे से आगे उन्होंने कहा नहीं नहीं लाले तू वापस हो, पाकिस्तानी वापस हो। ये बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर अपनी एक हेजमन है, पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको उसने थरथरी मचाई हुई है, पाकिस्तान के हवाले से वो बंदा अभी तक अपने कार्ड सारे शो नहीं करवा रहा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, या वो हल्के हल्के झटके लगाए जा रहे हैं। एक तरफ उसने शुक्रिया अदा किया, हमने यहां पर कह दिया अब्बू ने शुक्रिया अदा कर दिया, और ट्रंप हमारा अब्बू। देखिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कुछ है,
और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है, अफगानिस्तान लेंस से देखता है, किस लेंस से देख रहा है, चाइना लेंस से देख रहा है। एक तो जारी बात है हमें यही नहीं पता कि हमें वो किस लेंस से देखते हैं। कहा तो यही जाता है जी बायलैटरल रिलेशंस हैं, लेकिन जारी बात है कि अगर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये अफगानिस्तान के रेफरेंस से पाबंदियां हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएस, रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया है? पहला सवाल तो ये है। आप राब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा। देखिए डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से कि जनाब आप हमें कहीं पाबंदियों में तो नहीं डाल रहे। ये किसको राब्ता करना पड़ रहा है? ये पाकिस्तानी एम्बेसडर को राब्ता करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रॉयटर की रिपोर्ट आई है पहले, ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अखबारें हैं, राइटर्स है, जो न्यूज एजेंसी या न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, ये ऐसे बात नहीं करते, ठीक है ना जी। इनको प्रॉपरली इनकी खबरें होती हैं। जब फाइनेंशियल टाइम्स है फॉर एग्जांपल, राइटर्स, न्यूयॉर्क, देखिए इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी स्टोरी की बैकफायर ना कर जाए। इनको ये बड़ी इशू होता है। अब ट्रैवल बैन रिपोर्ट अमेरिका की ऑफिशियल सबमिट कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हम पहले बात कर रहे थे नहीं नाम आएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नाम आ रहा है। अगर तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगले दिन तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब थैंक यू पाकिस्तान, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस दैट। और ये चीज, और आज हमें अगर ये कह दिया जाए कि जी आपको हम ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं, मतलब ऑरेंज कैटेगरी ये है कि हमें वो सिर्फ बिजनेस ट्रैवल अलाउ करेंगे, ना टूरिस्ट जा सकते हैं ना इमिग्रेंट जा सकते हैं। मेरी इतला के मुताबिक तो अमेरिका के अंदर वो स्टूडेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटियों ने ये कहा है कि वो मुल्क ना छोड़ें। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो हजारों डॉलर फीसें देते हैं, उनको ये कहा जा रहा है मतलब पाकिस्तानी फीस दे के भी यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका के अंदर नहीं रह सकता। तो हमारे फिर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रह गए? क्या हमें मिला इस सब कुछ का कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है? ठीक है, पहले ही आपको पता है वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं और उस असले की बिना के ऊपर जारी बात है यहाँ पे बड़े हालात खराब हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा, ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं तो बहुत दफा अमेरिका गया हूं, एज ए टूरिस्ट ही गया हूं। अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीजा है, और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। अब पाकिस्तान को अगर आप ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला की लिस्टों में डालेंगे तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो है वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। देखें, कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है या रख रही है, हर कोई दोस्तों चाहता है कि अमेरिका चला जाओ किसी भी तरीके से। जो है इलीगल तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिका गए थे। भारत के भी बहुत सारे लोग गए थे, भारत के लोग भी वापस आ गए। फिर भारत के लोगों का डिमांड भी तो बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका के अंदर, लेकिन पाकिस्तानियों कोई पूछ नहीं रहा है। ये जो है तिगड़मबाजी करके जो है किसी भी तरीके से चाहते हैं, तिगड़मबाजी करके जो है किसी तरीके से पैसे लगा कर चले जाते हैं, वहाँ जाकर जो है भीख मांगना। दुबई के अंदर भी इसी स्थिति बनी हुई है। दुबई के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर इन्हें जो है कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है बगैर करके, आपने जो बात दोस्तों कि भीख मांगने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने पैसे लगा लगा कर लोग जाकर वहाँ भीख मांग रहे हैं। इसलिए आउट ऑफ कंट्री में इन लोगों का जो है बिल्कुल भी जो है आउट ऑफ कंट्री में जो है इन लोगों का वैल्यूबल ख़त्म हो गया है दोस्तों, वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया इस समय जो है बात को हैरान है कि यार अमेरिका ने किस तरीके से लात मार के जो है पाकिस्तानी एम्बेसडर को क्यों भगा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान की औकात जो है अमेरिका के सामने किस तरीके की है, किस तरह बिल्कुल जीरो के बराबर जो है अमेरिका के नज़र में जो है पाकिस्तान की औकात है, ठीक है दोस्तों।
तो आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया में जो है इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा बना हुआ है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।